अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होती है और उसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देखें। फ़िज़िक्स क्या होती है? फ़िज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन इन फिज़िकल साइंसेज। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल साइंसेज क्या होती हैं। फ़िज़िकल साइंसेज जो हैं आपके पास स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग किस फील्ड में स्टडी करते हैं? फिजिकल साइंसेज में। फिर हमने देखा कि फिजिकल साइंसेज को हम लोग अगेन 5 डिसिप्लिन में डिवाइड कर सकते हैं। उन्हीं में से एक डिसिप्लिन था फिजिक्स। तो फिजिक्स वो कहते हैं कि फिजिक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन इन फिजिकल साइंसेज के सबसे फंडामेंटल डिसिप्लिन है। फंडामेंटल होता है बहुत ही बुनियादी। फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है फिजिकल साइंसेज में। तो इन फिजिक्स वी स्टडी, अब बताने लगा है कि फिजिक्स में हम लोग एक्चुअली स्टडी क्या करते हैं। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स में हम लोग मैटर, एनर्जी और देयर इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर क्या होता है आपके पास? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो आपके पास मैस रखती है और कुछ जगह घेरती है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, हम लोग मैटर के बारे में यहाँ स्टडी करते हैं फिजिक्स में। एनर्जी आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। विंड एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इन सब एनर्जी की टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर। आगे हम लोग इनके इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैटर और एनर्जी के आपस में क्या इंटरेक्शंस होते हैं, क्या रिलेशनशिप्स होती हैं। आगे है द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। वो कहते हैं कि फ़िज़िक्स हमें क्या बताती है। फिज़िक्स की मदद से हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? हम लोग नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे नेचर में इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है वो सब हम लोग फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। फिज़िक्स हमें लॉज देता है, उसमें हम लोग इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमारे इर्द गिर्द अगर हम लोग चल रहे हैं या कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है नीचे, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती है? ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमें दिया था फिज़िक्स ने। इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीज़ों के बारे में हमें फिजिक्स बताते हैं। इसलिए फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फंडामेंटल डिसिप्लिन है फिजिकल साइंसेज में, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर को। आगे आपके पास आ जाती हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। जाहिर है आपके पास हर चीज़ की ब्रांचेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने साइंस की आगे जब हम लोगों ने साइंस के बारे में डिस्कस किया तो साइंस की भी हमारे पास 2 टाइप्स बन गई थी। आगे फिजिकल साइंसेज की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है। तो अब हम लोग फिजिक्स की भी ब्रांचेज को देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प आउट करता है। तो नेचर में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। हमारे पास नेचर में विंड भी है, नेचर में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, ग्रेविटी, हर चीज़, हीट भी है, साउंड, लाइट, हर चीज़ हमारे पास नेचर में मौजूद है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेज हमें डिज़ाइन करनी पड़ी फिजिक्स की, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों को हम लोग एक ब्रांच के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते थे, वो मुश्किल हो जाता। तो हम लोगों ने क्या किया, हर चीज़ की हर डिसिप्लिन की एक ब्रांच बना दी। सबसे पहली वाली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर मोशन हो रही है, तो उसके हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो मोशन हो कैसे रही है, उसके कॉजेज डिस्कस करते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं कि कार है, ठीक है, कार मूव कर रही है। वो कार मूव कैसे कर रही है? क्योंकि उसके अंदर कोई इंजन था, इंजन को हम लोगों ने पहले बर्न किया, उसके अंदर जो भी पेट्रोल, डीजल, कोई भी लिक्विड यूज़ हो रहा था उसको बर्न किया, फिर आपके पास कार ने मूव किया। मूव करने के इफ़ेक्ट्स क्या, कॉजेज तो थे आपके पास इंजन को आप लोगों ने हीटअप किया, उसको स्टार्ट किया। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अगर कोई भी चीज़ मूव करती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है, ये भी एक इफेक्ट हो गया। इसके अलावा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी थोड़ी सी। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग मोशन से रिलेटेड हैं ये डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास ब्रांच आ जाती है हीट में आप लोग क्या डिस्कस करते हैं? इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स। इसमें आप लोग ये डिस्कस करते हैं कि हीट क्या होती है, हीट कैसे आप हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आपके 7th क्लास की साइंस में एक टॉपिक था, एक चैप्टर था ट्रांसमिशन ऑफ हीट के नाम से। उसमें आप लोगों ने सारी हीट के बारे में डिस्कस किया था कि हीट को हम लोग कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो बेसिक मोड्स थे ना, वो 3 मेथड थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 मेथड थे जिसके थ्रू आपकी हीट ट्रांसफ़र होती थी। इसमें आप इस वाली ब्रांच में आप लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई रॉड है, कोई मेटेलिक रॉड है, उसका अगर आप लोग एक हिस्सा हीटअप करें तो उसका दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली हीटअप कैसे हो जाता है। इसी तरह अगर आपके पास कोई गर्मियों का मौसम है, गर्म हवा बाहर है कमरे से, ठीक है, बाहर बहुत गर्मी है क्योंकि हवा गर्म है। अब अगर आप दरवाज़ा खोल देंगे तो वो गर्म हवा अंदर आ जाएगी, तो आपका कमरा भी हीटअप हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हुई है? हीट ट्रांसफ़र हुई है, बाहर से हीट अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हुई है। इसी तरह से आप लोग हीट के मोड ऑफ ट्रांसफ़र डिस्कस करते हैं इस ब्रांच में। नेक्स्ट आपके पास है साउंड में आप लोग क्या डिस्कस करते हैं? इट इज़ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन।
आप लोग इस ब्रांच में ये डिस्कस करते हैं कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, हम कैसे एक दूसरे की आवाज़ एक दूसरे से सुन सकते हैं। हम एक बंदा बात कर रहा है एक तो दूसरा शख्स कैसे उसकी आवाज़ सुन लेता है, क्योंकि जो साउंड है वो ट्रैवल करता है थ्रू साउंड वेव्स की फॉर्म में साउंड ट्रैवल करती है। हम लोग उसमें प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि कैसे ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जब फ़ोन पे अपनी आवाज़ सुनाता है किसी बंदे को तो वो दूसरे इंसान तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। तो ये सारा कुछ हम लोग इस वाली ब्रांच में डिस्कस करते हैं कि साउंड वेव्स की फॉर्म में आपकी साउंड ट्रैवल करती है और फिर अगले बंदे तक आपकी आवाज़ पहुँच जाती है। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे यहाँ अर्थ पे हवा मौजूद है, एयर, तो हमारे पास साउंड एक दूसरे की आवाज़ हम लोग ईजीली सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग स्पेस में चले जाएं, स्पेस में कोई हवा नहीं होती तो वहाँ पे आप लोग एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन सकते। कोई बंदा अगर स्पेस में बात कर रहा है तो आप नहीं सुन सकते कि वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं साउंड की ब्रांच में। नेक्स्ट आपके पास ब्रांच आ जाती है लाइट की ऑप्टिक्स। इसमें आप लोग स्टडी करते हैं लाइट के बारे में। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आप लोग लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। एक तो हमारे पास लाइट है जो सूरज की तरफ से नेचुरल लाइट है जो हमें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की गई है, अल्लाह ताला की तरफ से प्रोवाइड की गई है, तो वो हमारे पास सूरज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट से मौजूद हैं कुछ जो हमने खुद बना ली हुई हैं। उसके हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं इस ब्रांच के अंदर। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज़ करते हैं लाइट को। जैसे कि आपके पास टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप क्या करता है कि आप यहाँ अर्थ पे मौजूद हैं तो आप मून को देख सकते हैं टेलीस्कोप के थ्रू। कैसे आप देख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी लाइट का यूज़ हो रहा होता है। तो ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब का यूज़ और इनकी वर्किंग वगैरह सारी हम लोग डिस्कस करते हैं इस ब्रांच में। लाइट आगे है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ट्रैवल कैसे करती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो चार्जेस होते हैं। आपको पता है कि जो मैटर होता है ना उसके अंदर एटम पाए जाते हैं। जो एटम होता है, एटम के अंदर ही एक पार्टिकल पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहते ही उसे हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेटिज्म अगर आप लोगों ने मैग्नेट कभी देखा हो, मैग्नेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो हम लोग इस ब्रांच में मैग्नेट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है एटम। एटम क्या होता है आपके पास? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का उसको कहते हैं एटम। दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। इवन कि आपका एक बाल है जो इतना बारीक है वो भी एटम से मिल, उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो इतने छोटे पार्टिकल को भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। हमें कैसे पता लगा कि इतने छोटे पार्टिकल के अंदर भी मजीद पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। हमें कैसे पता लगा? हमने उसको इस ब्रांच में डिस्कस किया एटॉमिक फिजिक्स में। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। हम लोगों ने एटम की प्रॉपर्टीज और उसका स्ट्रक्चर को डिस्कस किया इस ब्रांच में। नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये हमें कैसे पता लगा? ये हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूक्लियर फिजिक्स में। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कहते हैं ज़्यादा न्यूक्लियस की जमा होती है न्यूक्लियाई। एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। आगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, आजकल न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, वो भी हम लोग इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं, कैसे वो बनते हैं और हम उसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आप जानते हैं कि मैटर की 3 बेसिक स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन फिजिक्स में आप लोग ये स्टडी करेंगे कि मैटर की एक चौथी स्टेट भी है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके अंदर आप लोग क्या स्टडी करते हैं कि प्लाज्मा प्रोड्यूस कैसे होता है, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्लाज्मा एक्चुअली में होता है आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयनिक स्टेट अब क्या होती है वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि आयंस क्या होते हैं, आयंस कैसे बनते हैं। तो प्लाज्मा बेसिकली होती है एक आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। अब ये जो प्लाज्मा है ये पाया जाता है आपके पास सूरज के अंदर, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वो इतना ज़्यादा गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत फोर्थ स्टेट है और ये बहुत ही हॉट स्टेट है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट है, इसमें आप लोग अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आप जब अर्थ के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है जियो फिजिक्स में। तो इधर से आपने देखा कि आपके पास फिजिक्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। इसी वजह से स्टार्ट में ये कहा गया था कि फिजिक्स जो है आपको पास नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प आउट करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास नेचर में पाई जाती हैं। हर चीज़ जो नेचर में पाई जाती है उसको हम लोग फिजिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग लर्न करें और फिर मिलते हैं।